दोस्तों, बाबर आजम के कप्तान बनने के बाद शाहीन शाह अफरीदी की जो स्टेटमेंट आई वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाशा बना हुआ है। उससे पहले शाहिद खान अफरीदी ने भी अपने दामाद के हक़ में एक ट्वीट की जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो गुस्सा निकाला उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी इस वक्त ककूल में बैठे हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी को मनाने के लिए मुलाकात कर रहे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के साथ। ये सारी स्टोरी क्या है, शाहीन शाह अफरीदी ने क्या स्टेटमेंट दी जिसपे जो है वो उसने बाद में इनकार कर दिया, और शाहिद खान अफरीदी का जो स्टेटमेंट है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया और बाबर आजम को पाकिस्तान के वाइट बॉल का कप्तान बना दिया गया, उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं जी मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि एक सिलेक्शन कमेटी के अंदर इतने सीनियर लोग मौजूद हैं और उन्होंने ये इस तरह का फैसला किया है कि भाई बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बना दिया और शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज़ के बाद हटा दिया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई कप्तानी में जो है वो चेंज की ज़रूरत थी तो सबसे ज़्यादा जो हक बनता था वो मोहम्मद रिजवान का बनता था। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। फिर उन्होंने कहा चलो अगर फैसला कर लिया तो अब हमारा हक बनता है कि हम बाबर आजम को और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ देर बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर शाहीन शाह अफरीदी का एक कुछ बयान लिखा हुआ था, स्टेटमेंट लिखी हुई थी। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको उसकी रियलिटी बताता हूँ। हुआ ये कि जो प्रेस रिलीज़ आई उसके अंदर लिखा हुआ था, शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान कौमी टीम की कप्तानी करना मेरे लिए एक एजाज़ की बात थी। मैंने हमेशा इन यादों और मौक़ों को याद रखूँगा। टीम का खिलाड़ी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने कप्तान बाबर आजम की हमायत करूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं बाबर आजम की हमायत करूं। उसके बाद उन्होंने कहा मैं इनकी कप्तानी में पहले भी खेला हुआ हूं और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम का एहतराम करता हूं। ये भी उन्होंने बात की जो बड़ी हाईलाइट हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा मैं मैदान के अंदर और बाहर इनकी मदद के लिए कोशिश करूँगा और हम सब एक हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाने में मदद करना। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी जो उन्होंने की, जिसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी कि मैं बाबर आजम की कप्तानी की हमायत करता हूं, तो एक उन्होंने ये कहा, दूसरे मैंने बाबर आजम के बहुत एहतराम करता हूं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। जिसके बाद जब ये स्टेटमेंट आई तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के जो करीबी ज़राए थे, जो करीबी उनके दोस्त थे, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी से बात करके ये बताया कि शाहीन शाह अफरीदी ने ये स्टेटमेंट नहीं दी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद से शामिल किया है। और शाहीन शाह अफरीदी इस स्टेटमेंट्स पे भी बहुत गुस्सा है कि मेरे पूछे बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मेरी स्टेटमेंट ऐड कर दी है। और उनके अच्छा अगर ये बात है तो शाहीन शाह अफरीदी ने फिर अगर उनको ये लगता था कि ये स्टेटमेंट है तो फिर उनको अपनी एक स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त ये जानना चाहती थी कि शाहीन शाह अफरीदी का रिस्पॉन्स क्या है, कि वो बाबर आजम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है या वो गुस्से में है। क्योंकि उनको जिस तरह एक सीरीज़ की कप्तानी के बाद उनको हटाया गया और बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया और कहा यह गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये भी कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को इस वजह से ख़त्म किया गया है कि वो चाहते हैं शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दें और अपना कैरियर लंबा करें। और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने कहा है कि वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हमने शाहीन शाह अफरीदी को कहा है कि भाई आप जो है वो अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दें। अगर आप कप्तानी करेंगे तो आपका कैरियर छोटा हो जाएगा, आपको इंजरी के मसाइल आएंगे। इस वजह से उन्होंने ये भी मेंशन किया कि 2022 के अंदर शाहीन इंजरी हो गए थे, 2023 के वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी, उन्होंने ये टॉपिक दिया। अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे उनकी भी गलती है कि अगर आपको अभी लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को वर्कलोड या इंजरी के मसाइल हो सकते थे, जब उसको कप्तान बना रहे थे तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, तब भी यही मसाइल थे, तब भी लोगों ने यही कहा था कि भाई मोहम्मद रिजवान को बना दें अगर आपने बाबर को हटाना ही है। तो अब भी ये कि शाहीन शाह अफरीदी को हटाना है तो फिर भी मोहम्मद रिजवान को बनाए, बहुत से लोगों का ये मानना था। और शाहिद खान अफरीदी ने भी यही कहा। उसके बाद जब ये उन्होंने स्टेटमेंट का बताया कि भाई वो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी एक स्टेटमेंट जारी करने लगे थे कि भाई मुझे जो कप्तानी से हटाया गया वो अपने जो है वो दिल की भड़ास निकालने लगे थे, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत मुश्किल से मैनेज किया, उसको रोका। बाबर जो शाहीन शाह अफरीदी के करीबी ज़राए हैं उनको ये कहना था कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे पूछे बगैर ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को ये लगता है कि उनकी ये स्टेटमेंट गलत शामिल की गई है तो उनको खुद से एक स्टेटमेंट दे देनी चाहिए थी, या तो बाबर आजम के हक़ में अगर वो बैठे हैं, अगर बाबर आजम के हक़ में वो कप्तानी की हिमायत में वो राज़ी हो गए हैं तो उनको चाहिए था कि वो ट्वीट करते, सोशल मीडिया के ऊपर बताते, पूरी दुनिया को, लोगों को बताते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में वो खुश हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बेहतर है तो वो उस चीज़ को एग्री करते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की खामोशी इस बात का सबूत है कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इस वजह से
जब उनकी नाराज़गी का अंदाज़ा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो जो है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फ़ौरन फैसला किया कि वो जाएंगे आज ककूल के अंदर। वहाँ पे पाकिस्तान के 29 मुमकिन खिलाड़ी जो है इस वक्त फिज़िकल फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाबर आजम, इमाद वसीम, उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर भी वहाँ पे मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी वहाँ पे मौजूद हैं। और वहाँ से भी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनकी अपनी ग्रुप बंदी होगी है, बाबर आजम की एक अपनी ग्रुप बंदी है। तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो निकल के सामने आई, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी है। आज चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहाँ पे पहुँच के, और वहाँ पे प्रेस रिलीज़ आई कि मोहसिन नकवी वहाँ पे तमाम प्लेयर के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे, वरना उनकी मुलाकात जो है वो स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के साथ है। वहाँ पे वो बाबर आजम के साथ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनको बताएंगे कि भैया आपको जो है वो कप्तानी से क्यों हटाया गया और बाबर आजम को जो है वो कप्तान क्यों बनाया गया, और आप इस चीज़ पे अब एग्री हो जाएं, राज़ी हो जाएं, और इस तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस वक्त ककूल के अंदर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ मुलाकात में बिज़ी हैं। वहाँ पर मुलाकात होनी है इनकी, और वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं तमाम प्लेयर्स के साथ। तो ये सारा माजरा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली जो है एक जो है वो फैसले को ठीक करने के लिए एक और गलत फैसला ले लिया। बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया गया, जो गलत फैसला था, उस फैसले को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने बाबर को दोबारा कप्तान बनाया, लेकिन उसी के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी ज्यादती कर दी गई। एक सीज़ के बाद उनको कप्तानी से हटा दिया गया। तो ये सारा एक माजरा था कि शाहीन शाह अफरीदी की ये स्टेटमेंट नहीं है, वो इस स्टेटमेंट से खुश नहीं है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी की है वो अपनी मर्जी से ऐड की है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान बनाया गया बाबर आजम को, ये ठीक फैसला है या नहीं ठीक फैसला, या समझते हैं कि बाबर आजम, या समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती हुई है? इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शेयर रोज़ा में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।